हेलो दोस्तों, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के लेक्चर में हम देखते हैं मूरे मशीन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मिली मशीन क्या थी, तो आइए समझते हैं क्या है मूरे मशीन। हेलो, आई एम शुभम। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के लेक्चर में जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ मूरे मशीन, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मूरे मशीन टपल, transition table and diagram for Moore machine. What is Moore machine? A machine which output depends only the state is called Moore machine. एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट डिपेंड करता है केवल उसके स्टेट पे। मिले मशीन में हमने देखा था कि उसका आउटपुट डिपेंड कर रहा था उसकी प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि मूरे मशीन का आउटपुट डिपेंड कर रहा है केवल उसकी स्टेट पे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है जेड टी इजक्वल टू लैम्डा क्यू टी, जहाँ जेड टी आउटपुट फंक्शन है और क्यू टी स्टेट ऑफ मशीन है, और लैम्डा इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन, और लैम्डा को हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मूरे मशीन: output depends only present state. If input changes, output does change. More number of state are required. यहाँ more number of state की required होती है. There is less hardware requirement for circuit implementation. यहाँ circuit implementation करने में हमें less hardware की requirement होती है. Easy to design, इसे डिज़ाइन करना काफ़ी easy है. मूरे मशीन टपल. A Moore machine can be represented by a six-tuple Q, sigma, O, delta, X, Q, where जहाँ Q is a finite set of state है, Q finite set of state है, sigma is a finite set of symbol है जिसे हम input alphabet कहते हैं, O is a finite set of symbol है जिसे हम output alphabet कहते हैं, डेल्टा इज़ अ इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, वेयर जहाँ कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई सिग्मा इनटू कैपिटल क्यू। एक्स इज़ द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, जहाँ क्यू मतलब कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट इनटू आउटपुट। क्यू इज़ द इनिशियल स्टेट है फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस्ड, क्यू बिलोंग क्यू। ट्रांजिशन टेबल एंड डायग्राम फॉर मूरे मशीन. ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन, जहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट है, हमें नेक्स्ट स्टेट दिया है और आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q0 पे जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमें Q3 स्टेट मिल रही है, और Q3 का आउटपुट हम यहाँ से देखते हैं, Q3 का जो आउटपुट है वो 0 है। इसी तरह Q0 पे जब हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो हमें स्टेट Q1 मिल रही है, और Q1 का आउटपुट 1 है। Q1 को जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमें Q1 स्टेट मिली, मतलब उसका आउटपुट वही रहा, और Q1 को जब हमने इनपुट 1 दिया तो हमें Q2 स्टेट मिली, और Q2 का आउटपुट 0 है। अच्छा, ये हम आउटपुट कैसे देख रहे हैं, ये आप समझ पा रहे हो कि Q0 को जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमें Q3 स्टेट मिली, और Q3 स्टेट का जो हम आउटपुट देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे कि Q3 स्टेट का आउटपुट क्या है, 0। ऐसे हम आउटपुट फाइंड करते हैं। इसी तरह हमने Q2 को जब इनपुट 0 दिया तो हमें Q2 स्टेट ही मिला, उसका आउटपुट 0 है, और Q2 स्टेट को जब हमने इनपुट 1 दिया तो हमें Q3 मिला जिसका आउटपुट 0 है, और Q3 को जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमें Q3 स्टेट मिला। इसी तरह Q3 स्टेट को जब हमने इनपुट 1 दिया तो हमें Q0 स्टेट मिला जिसका आउटपुट 0 है। ये हमें आउटपुट दिए हुए हैं, और आउटपुट को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए, ट्रांजिशन टेबल हमें ये दिया है और ट्रांजिशन डायग्राम भी। ट्रांजिशन टेबल से ही ट्रांजिशन डायग्राम हम बना सकते हैं, ये हमने NDFA, DFA और मिले मशीन से सीख चुके हैं। तो आइए
चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसका डायग्राम। तो हमने जब यहाँ पे Q0 को इनपुट 0 दिया, इनपुट क्या दिया 0, तो वह कहाँ पहुँच रहा है Q3 स्टेट पे, हमने इसको Q3 स्टेट पे पहुँचा दिया। इसी तरह जब हमने Q0 स्टेट को इनपुट 1 दिया तो वह Q1 स्टेट पे पहुँचा, तो हम उसे Q1 स्टेट पे पहुँचा देंगे। और Q1 स्टेट को जब हमने इनपुट 0 दिया तो वह Q1 स्टेट पे पहुँचा, तो वह Q1 स्टेट पे पहुँचा। और Q1 स्टेट को जब हमने इनपुट 1 दिया तो वह Q2 स्टेट पे पहुँचा, तो वह Q2 स्टेट पे पहुँचा। इसी तरह जब हमने Q2 स्टेट को इनपुट 0 दिया तो वह Q2 स्टेट पे पहुँचा। और Q2 स्टेट को जब हमने इनपुट 1 दिया तो वह Q3 स्टेट पे पहुँचा, ये। और Q3 स्टेट को जब हमने इनपुट 0 दिया तो वह Q3 स्टेट पे ही पहुँचा। और Q3 स्टेट को जब हमने इनपुट 1 दिया तो वह Q0 स्टेट पे पहुँचा, ये यहाँ पे। तो और इसमें हम क्या करते हैं कि इनके जो आउटपुट लिखे रहते हैं वो उन स्टेटों के साथ हम लिख देते हैं। जैसे Q0 का हमें आउटपुट क्या मिला है 0, तो हमने इसके साथ यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह Q1 स्टेट का हमें आउटपुट 1 मिला है, तो हमने Q1 स्टेट में 1 लिख दिया। और Q2 स्टेट में हमें आउटपुट इसका 0 मिला है, तो हमने Q2 स्टेट में आउटपुट 0 लिख दिया। और Q3 स्टेट में हमें आउटपुट 0 मिला है, तो हमने Q3 स्टेट में इसका आउटपुट 0 लिख दिया। तो बहुत ही इजी, तो काफ़ी इजी तरीका है हमें ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करने का। बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ हो रहा है जैसे हमने NDFA में सीखा है, जैसे हमने DFA में सीखा है, जैसे हमने मिले मशीन में सीखा है। बस इसमें हम क्या ऐड ऑन कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर ही, स्टेट के सर्कल के अंदर ही हम उसके आउटपुट को लिख दे रहे हैं। बस इतना सा ऐड किया है और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन इक्विवेलेंट टू मिले मशीन। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मूरे मशीन को मिले मशीन के इक्विवेलेंट कैसे करेंगे। सो कैसा लगा हमारा लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।